नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज़ फ्लैश से बढ़ते आज की ताज़ा बुलेटिन की तरफ। खबर नदबई से आ रही है, जहां नदबई में दिन दहाड़े लूट। मिठाई व्यापारी के मुनीम से लूटे गए 3.5 लाख रुपए। आइए जानते हैं पूरा मामला। नदबई में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 29 जून की शाम 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने हथियार दिखाकर मिठाई व्यापारी के मुनीम शिवराम गुजर से 3.5 लाख रुपए की लूट कर ली है। शिवराम हलेना मई और लखनपुर से उधारी वसूल कर लौट रहा था। जब नदबई हलेना खांगरी बाईपास पर यह वारदात हुई, बदमाश कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी सुरेश ने 4 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर जांच में जुटी है। अब बढ़ते हैं हनुमानगढ़ की तरफ, जहां स्कूली छात्रों को दी गई पुलिस कार्य प्रणाली की जानकारी। थाना एवं एसपी कार्यालय का किया गया भ्रमण। आइए जानते हैं पूरी खबर। हनुमानगढ़ के एसपी हरिशंकर के निर्देश पर फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने पुलिस थाना, महिला थाना और एसपी कार्यालय का भ्रमण किया। छात्रों को पॉक्सो एक्ट, बाल अपराध, सोशल मीडिया की सावधानियां और पुलिस कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई। एएसपी नीलम चौधरी व अन्य अधिकारियों ने बच्चों को हेल्पलाइन और अभय कमांड की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। अब बढ़ते हैं छापर की तरफ, जहां छापर में थल सेना से रिटायर हुए बाबूलाल खिलेरी का गांव हिरासर में हुआ भव्य स्वागत। आइए जानते हैं पूरी खबर। निकटवर्ती हरासर गांव के बाबूलाल खिलेरी भारतीय थल सेना से 22 साल की सेवा के बाद रिटायर होकर गांव लौट। उनके गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और परिजनों ने 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर चूरू सांसद राहुल कंसवा, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल भी खिलेरी के घर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। बाबूलाल खिलेरी की गौरवमयी सेवा के सम्मान में गांव में जोरदार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव वाले और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अब खबर रामदेवरा से आ रही है, जहां रामदेवरा के रेलवे स्टेशन पर टूटी डांबर की सड़क गड्ढों में तब्दील। आइए जानते हैं पूरा मामला। रामदेवरा में पिछले 1 साल से मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, नाचना रोड, झूला पालना और मेला चौक की सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है। यह सड़कें गड्ढों में बदल चुकी है। कुछ दिन बाद भादवा मेला शुरू होने वाला है, जिसमें कई श्रद्धालु आते हैं, लेकिन खराब सड़कों की वजह से उन्हें भारी परेशानी हो सकती है। प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी अब तक सड़क मरम्मत का काम शुरू नहीं कर पाए हैं। अगर समय रहते सड़कें ठीक नहीं हुई तो श्रद्धालुओं और आम लोगों को सफर में बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए जल्द ही सड़कों की मरम्मत कराई जाए ताकि सभी को राहत मिल सके। अब बात करते हैं मांडलगढ़ की, जहां मांडलगढ़ के गुप्तेश्वर मार्ग में राजनीति और ट्रैफिक की बड़ी समस्या। आइए जानते हैं पूरी खबर। मांडलगढ़ के गुप्तेश्वर मार्ग को लेकर राजनीति के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं। किले के पहले दरवाजे पर रंग रोगन और शिलान्यास किया गया, जबकि सही जगह तेजाजी के चबूतरे के पास वाला दरवाजा था। विधायक से कहा गया कि यह सड़क देव तालाब से रात्या तालाब होकर नई आबादी के शमशान घाट के पास से बनाई जाए। इससे खेराड इलाके के से भारी वाहन आसानी से आ जा सकेंगे। अगर गुप्तेश्वर मार्ग किले के पुराने रास्ते से जुड़ता है तो बड़े वाहन नहीं आ पाएंगे और रास्ता बहुत सकरा होने से ट्रैफिक जाम होगा। नया मार्ग से यात्रियों को 2 टोल से छुटकारा मिलेगा और 10-12 किलोमीटर की दूरी भी कम होगी। देखना होगा कि यह मार्ग बनने से आम लोगों को फायदा होगा या किले की सड़क पर ट्रैफिक समस्या बढ़ेगी। अब खबर धौलपुर से आ रही है, जहां ट्यूब से बने खटोले से पार करते हैं बच्चे पार्वती नदी और जान का खतरा बनता जा रहा है रोजमर्रा की आवाजाही। आइए जानते हैं पूरी खबर। सेमपऊ के नुनहेरा पंचायत के ढांडियों में बच्चे और ग्रामीण रोजाना पार्वती नदी पार करने के लिए ट्यूब से बंधे खटोले का उपयोग करते हैं। यह खटोला नदी पार करने का एकमात्र रास्ता है, जिससे कई किलोमीटर लंबा सड़क का रास्ता बचता है, लेकिन नदी पार करना जानलेवा साबित हो सकता है। बीमारों को अस्पताल ले जाना और बाजार जाना भी इसी खटोले से होता है। कई बार पुल या रपट की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तहसीलदार ने कहा कि नदी पार करने पर रोक लगाई जा सकती है और जांच की जा सके। ग्रामीण जल्द पुल या रपट बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि सुरक्षित आवाजाही हो सके। हरिओम। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये नदी से सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर
ये नदी में बच्चे खड़ने निकलते हैं इधर उधर से, उनके लिए परेशानी, कभी हादसा भी हो जाता है। बच्चे कहाँ जाते हैं निकल कर? तसीमो जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। और कितने राशन बच्चे पानी के जाते लिए होंगे? बच्चे करीब करीब यहाँ से आरी गांव से भी जाते हैं, इस इनपुराओं से भी जाते हैं, करीब करीब बच्चे 100-200 बच्चे जाते हैं यहाँ से। क्या समस्या रहती है फिर उनको? समस्या उनको यही है कि उनको निकालना पड़ता है, कभी अकेले निकलते हैं, डर रहता है उनका डूबने का। उसका एक बच्चा डूब भी गया है इसमें पहले। वो परेशानी तो सबसे ज़्यादा परेशानी है इसमें। तो इसमें पुलिया बनवाई जाए या खजू करवाया जाए। राशन पानी के लिए परेशान, राशन पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है यहाँ से ही। और भारी तकलीफ बीमारी हो जाए तो निकलना पड़ता है, उधर से जाते हैं 8-10-12 किलोमीटर पड़ता है इधर उधर। परेशानी तो बहुत है साहब। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।